जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि पत्नी अगर पति के ऊपर आरोप लगाती है तो यहाँ पे उस केस के अंदर पति की ही जीत होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार क्लियर हो रहा है। तो कैसे क्लियर हो रहा है और पति की कैसे जीत होने वाली है पत्नी के आरोप लगाने से? आरोप तो हर पत्नी लगाती है हर एक केस के अंदर पति के ऊपर। तो यहाँ पे इसी चीज से अब पति को फायदा मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा इसकी डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी, आप अंत तक वीडियो देखेंगे तभी। तो पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर्टिकल जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अभी वर्तमान समय के अंदर 95 यानी कि 95% मामले ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर रियल स्टोरी के अलावा काफी सारे झूठे आरोप होते हैं। बड़ा चढ़ा के बातें लिखवाई जाती है, ऐसी बातें लिखवाई जाती है जो एक्चुअल में उन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि उनका मकसद ये होता है, जिनके द्वारा भी बातें लिखवाई जाती है, कि यहाँ पे सामने वाली पार्टी को बुरी तरह से इन आरोपों के अंदर फंसाया जाए, उनके ऊपर दबाव डाला जाए और हम इन आरोपों से अपने पक्ष में इस केस को कर लें। तो ये उनका मकसद होता है। इस वजह से बढ़ा चढ़ा के काफी सारी बातें हैं जो उसके अंदर ऐसी ऐड करवा देते हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है। जब यहाँ पे इन बातों का सामने वाली पार्टी को पता चलता है, यानी कि जिनके ऊपर केस होता है उनको जब पता चलता है तो काफी चिंतित होते हैं, काफी परेशान होते हैं और काफी अचंभित भी होते हैं कि जब हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लगे हैं। ये बेबुनियाद आरोप है और हमें कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए, हमें कहीं जेल ना हो जाए, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये चिंता है जो उनको सताई जाती है, वो काफी चिंतित होते हैं। अब अपन बात करें पति पत्नी के मामलों की, यानी कि पत्नी के द्वारा जो पति के ऊपर केस करवाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं, तो ऐसे केसों के अंदर भी अभी वर्तमान समय के अंदर ऐसे आरोप देखने को मिल रहे हैं जिनका कोई उस केस से मतलब होता ही नहीं है। पति के साथ में पति के पेरेंट्स, रिलेटिव जो काफी दूर दूर के होते हैं, पति के साथ में वो कभी रहे ही नहीं है, तो उनका नाम भी उस केस के अंदर ऐड करवा दिया जाता है, उनका नाम भी है जो उस केस के अंदर लिखवा दिया जाता है। तो उनके ऊपर भी वही उसी तरीके के समान आरोप लगाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं जिस तरीके के आरोप पति के ऊपर होते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि आरोप लगाओ, सामने वाले के ऊपर दबाव डालो, प्रेशर डालो और यहाँ पे अपनी बातों को मनवाओ। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे झूठे मामले हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे झूठे मामलों की अधिकता को देखते हुए ये भी कहा है कि आजकल इन एक्ट्स का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। यानी कि जो भी एक्ट्स हैं जो अपने प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये एक्ट्स हैं जो आजकल एक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, न कि यहाँ पे अपना फायदा लेने के लिए। यानी कि फायदा तब मिलेगा जब उनके साथ में रियल में ऐसी घटना होगी, पर यहाँ पर रियल में घटना नहीं होती है, पर वो घटना है एक बनाई जाती है, कि स्टोरी लिखवाई जाती है कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, जबकि एक्चुअल में उनके साथ में होता नहीं है। केवल एक मिसयूज करते हैं उस एक्ट का और यहाँ पे उनके पास में ऐसे कुछ सबूत भी नहीं होते हैं। यानी कि जैसे वो आरोप लगाते हैं वैसे सबूत उनके पास में होते ही नहीं है, बस यहाँ पे अननेसेसरी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। तो ऐसे झूठे मामलों की अधिकता को देखते हुए आए दिन है जो नए नए जजमेंट आ रहे हैं, यानी कि जिनका यहाँ पे दोष नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनके पक्ष के अंदर वो जजमेंट आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक जजमेंट है, इसके अंदर भी ऐसी स्टोरी होती है कि बड़ा चढ़ा के मनगढ़ंत कहानी है जो इस केस के अंदर लिखवाई जाती है, जबकि इतने संगीन आरोप होते हुए भी उनके कोई भी सबूत है जो नहीं होते। यानी कि जिनके द्वारा केस किया जाता है उनके पास में इन आरोपों के ऐसे कोई सबूत नहीं होते हैं, इस केस के कोई भी सबूत है जो नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे केवल आरोप होते हैं। तो इन्हीं आरोपों पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोप और जो शक है वो सबूतों का रूप कभी भी नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर शक किया जा रहा है तो उनके सबूत होना है जो बहुत ही जरूरी है। चाहे यहाँ पे आरोप या फिर शक कितना ही संगीन क्यों ना हो, तब तक अगर उसका सबूत नहीं है तब तक वो आरोप है जो यहाँ पे माना नहीं जाएगा और शक के आधार पे किसी को भी यहाँ पे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। यानी कि आरोपों के आधार पे किसी को भी यहाँ पे सजा नहीं सुनाई जा सकती है। केवल यहाँ पे सबूत होंगे, उसमें अगर वो दोषी पाया जाता है तभी उसको पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये जजमेंट सभी केसों में काम करेगी। यानी कि जिन भी केसों के अंदर केवल आरोप लगाए गए हैं उनके अगर कोई सबूत नहीं है तो यहाँ पे हर एक केस में इस जजमेंट से फायदा उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसी तरीके का जैसे पति पत्नी का मामला होता है, पत्नी के द्वारा जो पति के ऊपर केस किए जाते हैं, उन केसों के अंदर अगर पत्नी के द्वारा आरोपी लगाए गए हैं और उन आरोपों के अगर कोई भी सबूत पत्नी के द्वारा नहीं दिए गए हैं तो यहाँ पे वो केस है जो ऑटोमेटिकली पति के पक्ष में आएगा, तो उस केस को पति ही जीतेगा। तो इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, और आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो धन्यवाद आप।